राधे राधे एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड़िया ब्लॉग के में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है मंडे और तारीख है 18 दिसंबर। तो सुबह सुबह से मेरे सभी काम शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले जो काम बेसिक काम होते हैं वो सब हो चुके थे, नहाना धोना सब कुछ। तो फिर मैं सबसे पहले मेरा काम होता है लड्डू को जगाना और स्नान कराना और पूजा करना। और जैसे नाश्ते वगैरह की तैयारी तो मैं सारी पहले से ही कर लेती हूँ। तो वो सब तैयारी मेरी हो चुकी थी, सभी लोगों ने चाय भी पी ली थी। तो अब बस पूजा वूजा करने के बाद बस नाश्ता मैं रेडी करूँगी और सबको दूंगी और फिर जाऊँगी स्कूल। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा वूजा करने के बाद अपना जो डेली रूटीन का जो जूस पीती हूँ मैं वो बनाने। और जूस मैंने बना लिया था और पी भी लिया। जूस पीने के बाद फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट भी बनाया था और लंच की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी जी ने बोला था, आलू बॉईल किए थे तो कि आलू की रोटी बना देना। और लंच में मैंने बनाई थी सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी और चटनी का रायता और रोटी। तो बाकी ब्रेकफास्ट में रोटियां सेकने के बाद लंच के लिए भी मैं रोटियां सेक दूंगी और साथ ही साथ अपना भी पैक कर लूँगी, क्योंकि मैं स्कूल चली जाऊँगी तो स्कूल में ही लंच करती हूँ। क्योंकि लंच का टाइम 2 बजे, एक से 2 बजे के बीच में होता है। तो बस उसी टाइम पे मतलब 12 से और 1:30 के बीच में मैं लंच कर लेती हूँ स्कूल में ही। और ब्रेकफास्ट ये है कि थोड़ा मोड़ा मैं खा ही लेती हूँ सुबह को चाय वगैरह के साथ। तो ब्रेकफास्ट में अगर जल्दी में मुझे थोड़ा भी टाइम मिल जाता है तो खा लेती हूँ, दलिया है, ओट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं जो इजीली खा लें फटाफट से वो खा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। फिर सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, जिससे कि मेरी डाइनिंग टेबल पूरी हरी सब्जियों से भरी थी। मेथी, पालक, पालक तो नहीं था, बथुआ, मेथी, सेम वगैरह। तो बस वही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो मम्मी जी ने बोला बथुआ का साग बनाओ। तो बस मैं फिर मेथी भी मैंने साफ़ की और धोई। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। और स्कूल से आके बस थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वगैरह पी और फिर बस सीधे लग गई थी सब्जियों को तैयार करने में। तो सब्जियां मैंने सब तैयार कर दी थी और फिर आ गई थी संध्या आरती के लिए। संध्या आरती का भी टाइम होता है, तो हर काम टाइम से ही होना चाहिए। तो बस संध्या आरती करने के बाद फिर मैं जाऊंगी ऊपर तुलसी जी में दीपक जलाने। और साथ साथ में खाने की भी तैयारी चल रही थी। तो मैंने छोटे छोटे जो आलू हैं उनको भी काटने में टाइम लगता है, तो छोटे वाले आलू काटे जो मेथी में डालना है। बहुत छोटे वाले आलू आते हैं ना, वो मेथी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खूब सारा लहसुन कूट लिया है और हरी मिर्ची। तो मेरे यहाँ इसी तरीके से बनती है मेथी आलू की भुजिया। कभी कभी ना मैं बॉईल करके भी बनाती हूँ। आज ज़रा कम थी मेथी तो मैंने डायरेक्ट ही छौंक दी। तो डायरेक्ट छौंक के भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इस तरीके से ना आलूओं को पहले थोड़ा सा भून जैसा लेती हूँ, जिससे कि इनका थोड़ा सा पानी मर जाए तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से भुन चुके हैं आलू। फिर उसके बाद मैंने मेथी डाल दूँगी और नमक डाल डाल के इसको सिम गैस पे पकाऊंगी। और उधर बथुआ भी मैंने धो के रख दिया था निचुड़ने के लिए। और उड़द की दाल भिगोई थी जो बथुआ में मुझे डालनी थी। तो यहाँ पर बथुआ वगैरह मैंने काटना था, खड़े होके यहीं पर काट रही थी। क्योंकि ना किचन में ही जितना जल्दी काम कर लो तो सिमट जाता है, कहीं बैठ के करो तो उतना ही लंबा टाइम खिंच जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बथुआ वगैरह काट के फिर बथुआ और दाल को बॉईल होने रख दूँगी। तो इसके बाद ना फिर बाजरे की रोटी भी बनानी है। तो कुछ कुछ और भी प्लानिंग चल रही थी दिमाग में कि सुबह के लिए क्या करना है मुझे। तो साथ ही साथ सारे काम होते चलते हैं दिमाग में, कई काम दिमाग में चलते हैं, हाथों से तो होते ही होते हैं। तो बस बथुआ मेरा कट चुका था, इसको मैंने डाल दिया कुकर में। कुकर में डाल के ना इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी और दाल को धो के साथ ही दाल डाल दूंगी और नमक डाल के इसको ना मैं बॉयल होने रख दूंगी। जब तक मेरा ये बॉयल होगा तब तक मैं और काम निपटाऊंगी, जैसे कि कपड़े वपड़े ऊपर पड़े होते हैं धुले हुए, उनको ला के समेटना, ये सारे काम। घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, जितने काम करो उतने कम हैं। पूरा दिन लगे रहो तो पूरा दिन लगे रहो, नहीं तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने को अगर अपने आप टाइम निकाल लो तो निकल आता है, नहीं काम तो सारे दिन का ही रहता है। तो दाल डाल के मैंने नमक डाल दिया था और इसको ढक्कन बंद करके कम से कम 3-4 सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी। और ना बथुआ का साग बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मैं ना हांडी में पकाने वाली थी, लेकिन ये उड़द की दाल होती है ना, थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैंने सोचा फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर केवल साग बनना होता तो जल्दी बन जाता, दाल नहीं होती। मूंग की दाल जल्दी गल जाती है, उड़द की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है।
तो ये देखिए 4-5 सीटी के बाद मैंने इसको खोल लिया। फिर इसमें लगाया आलन बाजरे के आटे का, और इससे ना बहुत अच्छा इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छा साग बन के तैयार होगा। फिर इसमें ना मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में ही इसमें हींग डाल देती हूँ। जिससे ना ये उड़द की दाल है तो थोड़ी सी भारी हो जाती है रात को खाने में, लेकिन क्या करें दिन में बना नहीं पाते हैं क्योंकि स्कूल जाना होता है, सुबह कोई सारा लंच तैयार करना होता है, तो जल्दी जल्दी जो कुछ जल्दी वाली सब्जियां होती हैं वो तो सुबह को ही फिर मैं बना पाती हूँ। और जो टाइम कंज्यूमिंग सब्जियां हैं, ज़्यादा टाइम लेने वाली, उनको फिर मैं शाम को ही बना पाती हूँ, या फिर शाम को बना के रख देती हूँ तो सुबह को खा सकते हैं। अब तो मौसम ऐसा है कि सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी, अगर आप फ्रीज़ में भी ना रखें तो भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर साग मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। फिर सिम गैस पे इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, जिससे ना ये जो आटा डाला है ना, आटा कालन लगाया है, अच्छे से पक जाए। इधर मेरी भुजिया भी तैयार हो गई थी बिल्कुल खाने के लिए। अब लोग कम हैं और सब्जियां हो गई हैं ज़्यादा। कोई नहीं, ये सब्जियां जो होती हैं ना अगले दिन भी काम आती हैं, इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो फिर यहाँ पर साग तैयार हो गया था, तो साग के लिए मैंने तड़का तैयार किया, जिसमें खूब सारा लहसुन और लाल मिर्च का तड़का, और हींग मैंने पहले ही डाल दी थी, जो कि बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देगी। तो तड़का भी लगा दिया। ये देखिए तड़का बिल्कुल रेडी हो गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर उधर पापा जी को खानी थी गेहूं की रोटियां, तो उनके लिए मैंने पहले गेहूं की रोटियां सेक दी। उसके बाद बाजरे की रोटी जो है ना टाइम लेती है सेकने में, तो फिर मैंने उस बाजरे की रोटी सेकी। देखिए बहुत अच्छी बनती हैं। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग्स में शेयर भी किया है कि मैं किस तरीके से बाजरे की रोटी बनाती हूँ, और बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत फटाफट से बन जाती हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बहुत दोनों गैस में यूज़ करती हूँ, एक पे तवा रखा रहने देती हूँ, क्योंकि अगर एक ही गैस यूज़ करेंगे ना तो तवा उतनी देर के लिए ठंडा हो जाएगा, तो रोटी में उतना अच्छा करारापन नहीं आएगा। तो सब लोग खा चुके थे, फिर मैं ले आई थी अपना खाना। अब मैं भी खाने के बाद फिर बारी आती है किचन की क्लीनिंग की। रात को पूरा किचन क्लीन करके और सारे काम करके टाइम करीब हो गया था 9:30 का टाइम था, तो पूरा किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद फिर आती है बारी दूध की, कि फ्रिज में से दूध निकाल के लाओ। और ये देखिए बहुत अच्छी मलाई बनती है। ये 2 किलो दूध है, 2 लीटर, और 2 लीटर दूध में बहुत सुबह को गर्म हो जाता है और सारा दिन फ्रिज में रखा रहता है। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। 3 दिन की करीब मलाई है मेरी। तो बस, और जो दूध होगा ना एक्स्ट्रा, वो मैं एक ऐसे बर्तन में कर दूँगी जो फ्रिज में स्पेस को कम घेरेगा। तो इस तरीके से जग में कर देती हूँ, तो एक कोने में रख जाता है। और बाकी का दूध ना लड्डू के भोग के लिए निकालूंगी थोड़ा, और थोड़ा सा जमा दूंगी सुबह के दही के लिए, बाकी का हम लोग पी लेंगे। थोड़ा सा चाय के लिए रख दूंगी, और फिर सुबह को फिर से चाय के लिए फिर से दूध आ जाएगा। तो ये ना मैं ये इसमें ना दही में डाल के दूध में और अच्छे से फेंट रही हूँ, जिससे कि ना दही बहुत अच्छा जमता है। एक बार आप इस तरीके से करना, झाग बन जाता है ना, तो दही बहुत अच्छा बनता है। तो सब कुछ करने के बाद फिर हमने कर लिया है अपना दूध पीने के लिए, और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है। तो मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।